नमस्कार। आज आपके समक्ष वृश्चिक राशि के जातकों का नया साल कैसा बीतने वाला है, इसकी जानकारी लेकर उपस्थित हुई हूँ। वैसे देखा जाए तो सारे जितने भी ग्रह होते हैं, वो सारे ग्रह अपना अपना रोल बहुत अच्छे से निभाते हैं। लेकिन जीवन को आगे पीछे, ऊपर नीचे, तरक्की देना, घाटा देना, रिश्ते खराब करना, जो ये चार ग्रह करते हैं, संतान उत्पत्ति, प्रेम, विवाह, गुरु, शनि, राहु, केतु, इन चारों से ही अपना जीवन जो है संचालित होता है। आइए जानते हैं कब ये गोचर कर रहे हैं और क्या देने जा रहे हैं। 17 जनवरी 2023 से शनि महाराज आपके पराक्रम अर्थात थर्ड हाउस से निकलकर आपके फोर्थ हाउस में आ जाएंगे। स्वराशि होके कुंभ के होंगे। कुछ अच्छा तो कुछ संघर्षपूर्ण जीवन देंगे, क्योंकि बुरा तो ये देते ही नहीं है। अगर आप में मेच्योरिटी नहीं है तो ये आपको मेच्योरिटी दे देंगे। अगर आप में अच्छे बुरे की समझ नहीं है तो ये आपको अच्छे बुरे की समझ दे देंगे। अगर आप में पैसे को लेकर समझदारी नहीं है तो ये आपको समझा देंगे कि आपको कहाँ खर्च करना और कितना बचाना है। शनि की ढैया स्टार्ट हो जाएगी आपकी, पर टेंशन बिल्कुल भी ना ले, ना परेशान हो। आपने बहुत मेहनत की है, क्योंकि मकर का शनि आपसे बहुत मेहनत करवाया पराक्रम में बैठकर। शनि जस्टिस करते हैं और आपका साथ देंगे। गुरु और राहु जो हैं, वो आपको इतना शुभ फल देंगे इस बार पंचम और सिक्स्थ हाउस में बैठ के कि आपको खुद एहसास होगा कि ये दोनों आपके सबसे बड़े सपोर्टिव हैं। पर आपको करेज को थोड़ा सोच समझकर शो करना होगा। बहुत ज्यादा बाउंड्री क्रॉस करना आपके लिए परेशानी का कारण बन जाएगा। आपका मूल मंत्र है समझदारी। सूर्य और शुक्र दोनों एक दूसरे के से दूरी बनाते हैं। ये संतुलन बिगाड़ने वाले होते हैं, जैसे दूध और नमक। दूध के साथ आप नमक खा लीजिए, फट जाएगा पेट में जाके और बहुत सारे स्किन डिसीजेस देगा। तो वैसे ही प्रॉब्लम करता है जब सूर्य शुक्र आता है, तो ये आपकी सबसे ज्यादा, अगर आप थोड़ा सा भी अपने धर्म को छोड़कर पथभ्रष्ट हुए या आप कैरेक्टर से थोड़े से परेशान वो हुए, तो सूर्य आपको यहाँ दंड दे सकते हैं। तो थोड़ा सा अपने आप को आपको संभालना पड़ेगा 2023 में। फोर्थ हाउस में जो है योर रिलेशनशिप विद पीपल एंड पेट्स, आपका जो फोर्थ हाउस होता है वो बताता है कि आपके रिलेशन लोगों के साथ, अपने पालतू जानवरों के साथ कैसे रहने चाहिए। आपका घर कैसा होगा, आपके अंदर डीपेस्ट इमोशन जन्म लेंगे। आपकी माँ, घर, वाहन, लग्जरीज, आप किस तरह के घर में रहते हैं, घर के अंदर का माहौल, आपके घर का नॉर्थ कॉर्नर जहां कोई भी भारी सामान अगर आपने रखा है तो 2023 से पहले वो हटा लें। गीले गमले या पानी से भरे बाउल्स जो भी आपने ऐसे रखे हैं तो उनको आप हटा लीजिए। प्रेजेंट फैमिली, पूर्वजों, प्रॉपर्टी, लैंड, यहाँ हम कह सकते हैं कि परिवार के पास वापसी का घर है। जीवन का एक पूर्ण पूर्ण चक्र, बचपन से टिल डेथ, ये आपका जो है ये आपके पूरे, मतलब ये एक पुश्तैनी घर है जहां आपने पूरा अपना समय गुजारा है, वो है फोर्थ हाउस। इसमें आपकी छाती, स्तन और फेफड़े आएंगे, जिनका आपको बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। क्या है वृश्चिक राशि? पीक पे इमोशन, पीक पे एग्रेशन, जल तत्व की राशि है। तो ये जो होती है, ये अच्छी बुरी दोनों बातें सब में होती हैं। ये बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं, तुरंत इमीडिएट इनको फर्क पड़ता है और इमीडिएट रिएक्शन इनका आता है। एक्शन रिएक्शन इनके इमीडिएट होते हैं। अगर इनको किसी पे बहुत इमोशन आया तो वो भी आपको दिख जाएगा, एग्रेशन आया तो भी दिख जाएगा। अगर 2012 से 19 तक की साढ़े सती ने आपको इमोशनली बैलेंस नहीं किया है, आपको उच्च कोटि की मेच्योरिटी नहीं दी है, चीटर्स का रियल फेस आपको दिखाया पर आप नहीं समझ पा रहे हैं, आपको इमोशनली स्ट्रांग बनाते गए शनि, अब देखते हैं कि शनि 11th हाउस में आएंगे, तो आप डरो मत, क्योंकि शनि आपको सिर्फ बना रहे हैं। शनि 10th में बहुत स्ट्रगल दिए, आपको अब राहत जरूर देंगे। पराक्रम अच्छा हो जाएगा आपका, जो यहाँ पर थोड़ा सा लचीला पराक्रम है, आपको खुद समझ नहीं आता
कि आप क्या करने जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अच्छे बुरे की समझ थोड़ी सी आपकी बिगड़ जाती थी तीसरे घर में। पब्लिक रिलेशन आपका अच्छा होगा, कॉन्फिडेंस अच्छा आएगा, भाग्य का साथ होगा, रिजल्ट्स मिलेंगे, शत्रुहंता योग बनेगा, शत्रु हारेगा। प्रोफेशन में एक स्टेबिलिटी देंगे बट स्ट्रगल के साथ। शनि आपको बस सेल्फिश मत बनिए, सेल्फिश होने से बचिए। ये मत सोचिए कि अरे इससे मेरा काम चल जाएगा तो चलो इससे काम निकालो। आप कोई भी कार्य करें पर सेल्फिश बस मत हो। मेच्योरिटी से बिहेव करें। ये थोड़ा मतलब आपको एलाबरेट करके बता रही हूँ ये सब, ताकि आप सही बात जान पाए। शनि ने खूब यात्रा कराई, लोगों से मिलवाया, आपको ज्ञान दिया, भाग्य चमकाने के अवसर दिए थर्ड हाउस में होकर। अब जब ये फोर्थ हाउस में जाएंगे तो थोड़ी मेंटल डिस्टरबेंस देंगे, बड़ी तकलीफ नहीं देंगे। कार, प्रॉपर्टी, होम, आपका जो भी ऐसे पेंडिंग पड़ा है वो सब काम आपका पूरा होगा, प्रॉपर्टी से रिलेटेड। पॉलिटिक्स में आप अभी तक अगर सफल नहीं हो पा रहे हैं, परेशान हैं, तो आप जनता और मजदूर के द्वारा आप आगे बढ़ पाएंगे। आपको कह सकती हूँ कि 100 में से 80% शुभ फल ये 11th हाउस में देते हैं। अकेले हैं तो आपको पार्टनर मिलेगा, और पार्टनर ऐसा मिलेगा कि जो आपके घर को, आपको एक सही दिशा दशा दे पाएगा, जो आपकी सक्सेस में ईंच रख पाएगा। अब बात करते हैं हम गुरु की। गुरु जो है मीन के आपके भाग्य को फोकस, कंसंट्रेशन, जॉब, हायर एजुकेशन, संतान, डीप नॉलेज, हाउस ऑफ प्लेजर, क्रिएटिविटी, सेल्फ एक्सप्रेशन, रिक्रिएशन, रिलेशनशिप, ऑफरिंग्स, हॉबीज, लव, टेंडेंसीज, इसे भाग्य का घर भी कहते हैं। एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स, पुराने कर्म, प्रीडीड्स, आपका पेट, स्टमक, भावना, आपकी रोमांटिक, आपका रिलेशनशिप विद पार्टनर, आप कितने रोमांटिक हैं, स्टूडेंट, एस्ट्रोलॉजी को समझने की एक इच्छा, एजुकेशन में सफलता दिलाएगा। हायर स्टडीज के लिए आपके लिए बेस्ट टाइम है। 24 नवंबर को गुरु मार्गी होने जा रहे हैं। इस बेस्ट अपॉर्चुनिटी को अवेल कीजिए। आपको धन देंगे, पराक्रम देंगे, भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। लव लाइफ में जितनी भी ट्रबल्स चल रही थी वो खत्म होगी। मैनेज करेंगे आपकी सब चीजों को गुरु यहाँ पर बैठ के। आपके संतान से अगर रिलेशन अच्छे नहीं थे तो वो अच्छे होंगे। आप बहुत दिन से कंसीव करना चाह रहे थे तो अब आप करेंगे। 24 नवंबर के बाद का जो समय है वो कंसेप्शन के लिए बहुत अच्छा है। आप धर्म यात्रा करेंगे, पिता से आपका रिश्ता बहुत अच्छा हो जाएगा, लाभ मिलेगा हर काम में, आपके डिजायर्स पूरी करेगा, आपको सुख शांति देगा। आपकी सबसे ज्यादा परेशानी जो आपको एसिडिटी होती है, पाइल्स की प्रॉब्लम है, मुंह में खाना आता है, या फिर आप खाना खाते हैं तो आपको बहुत ज्यादा खाना खा नहीं पाते हैं, तो इस टाइप की जो परेशानी है वो आपकी कम होगी। पर्सनालिटी निखरेगी। आपकी जो बॉडी की संरचना है अब वो चेंज होगी। भाग्य को गुरु बल देंगे। आप जो भी कार्य करेंगे आपको सफलता मिलेगी। शनि की दृष्टि जो है के कारण उत्पन्न मचा था, जो आपकी लव लाइफ में उपद्रव मचा था, बट गुरु अब ब्रेकअप से बचाया, बट अब वो रिलेशन को अच्छा कर देंगे। 21 अप्रैल 2023 को आपके 6th हाउस में गुरु चले जाएंगे। ये नोट कर लीजिए आप कहीं पर। जो शत्रु, रोग, कर्ज का घर है, तो वहां ये आपको इन सब से प्रोटेक्ट करेंगे। जो अच्छे होते हैं वो बुरे जगह में भी बैठ जाए तो भी वो अच्छा फल ही देंगे। अगर कोई साधु कहीं गलत दिशा, गलत जगह पे भी बैठ जाए तो इंसान उसके औरे को देख के यही सोचेगा, अरे साधु यहाँ बैठा है मतलब ये जगह अच्छी होगी। तो ये जो गुरु हैं, अगर ये बुरे घर में भी बैठ जाते हैं तो इनका गुरुत्व कम नहीं होता। तो ये आपको इन सब चीजों से बचाएंगे, प्रोटेक्ट करेंगे। ये प्रॉब्लम्स जो आएंगी आपकी लाइफ में, पर मैनेज करना, चैलेंजेस को फेस करना सिखाएंगे। अच्छा दिमाग देंगे जिससे आप सारा काम कर सके। बेस्ट एडवाइस इस हाउस से रिलेटेड देंगे। वो आपको 21 अप्रैल 2023 से यहाँ क्या क्या सावधानियां रखनी है वो मैं आपको इसमें बताऊंगी, और बेस्ट रिजल्ट्स जो आप कर सकते हैं वो भी आप बेस्ट एडवाइस से पा सकते हैं। आगे की वीडियो में देखिए।
राहु, मेष का राहु अभी 6th हाउस में बैठा है। 30 अक्टूबर को ये आपके 5th हाउस में आ जाएगा। मेडिकल, नॉन मेडिकल, टेक्निकल स्टूडेंट्स राइज करेंगे। प्लानिंग से आप अगर कुछ भी प्लान करते हैं तो आप निखरेंगे। रैंडम कोई काम करेंगे तो राहु दिक्कत देगा। आप बैंकिंग सेक्टर का कामकाज करते हैं तो आप ग्रो करेंगे। एक से ज्यादा आप काम कर पाएंगे, क्योंकि राहु यहाँ बैठ के मल्टीपल काम देता है, एक से ज्यादा काम देता है। यहाँ बैठ के आपको स्ट्रेंथ फील होगी। आप मेंटली बहुत स्ट्रांग होंगे। थोड़ा आपके अंदर जिज्ञासा का जन्म होगा, एस्ट्रो पढ़ने का मन होगा। आपका जो इंट्यूशन है वो बहुत ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि 6th में बैठे हैं, 5th में आ जाएंगे। तो 5th, 5वें घर से रिलेटेड आपको सारी चीजें देंगे। जहां अभी गुरु बैठे हैं आपके, वो ट्रांसफर होगा। गुरु आ जाएंगे आपके 6th हाउस में और ये चले जाएंगे 5th हाउस में। तो जब ये 5th हाउस में जाते हैं तो वहां की सारी चीजों को खोल देते हैं, जैसे इंट्यूशंस, एस्ट्रो रीडिंग। आप ये सब चीजों में आपको बहुत मन लगेगा। लेकिन हाँ, संतान पक्ष से आपको अवेयर रहना होगा। उनकी कोई हिडन एक्टिविटीज बढ़ सकती है, जिससे आपको मेंटल स्ट्रेस होगा, क्योंकि राहु यहाँ बैठ के थोड़ा सा संतान का खुफिया दिमाग चलना स्टार्ट हो जाएगा। उनका आपको नेट वेट चेक करना होगा, मोबाइल चेक करना होगा, किसी गलत दिशा में ना चले जाएं, ये चेक करना होगा। जॉब प्लेस, दाम्पत्य जीवन पर भी असर डालेगा। थोड़े डिफरेंसेस, आर्ग्यूमेंट्स स्टार्ट कराएगा। बेसिकली राहु केतु का नेचर होता है झगड़ा कराना। उनको बहुत सुकून मिलता है जब वो ऐसा काम करते हैं, झगड़ा कराने का। तो भाग्य में भी ये परेशानी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप धर्म में मन लगाएंगे, अगर आप, राहु और केतु का बस एक ही उपाय है कि आप सुबह से उठ के बिना खाए पिए भगवान की पूजा कर लीजिए और इनके मंत्रों का जाप कर लीजिए, फिर ये आपको कोई कष्ट नहीं देंगे। डिजायर फुलफिल करेगा, कॉज राहु डिजायर फुलफिलमेंट का कारक भी है। सडन गेन, सडन लॉस देता है। मेंटल स्ट्रेस भी फील कराएगा। मतलब ओवरऑल ये गुड बैड की सिचुएशन क्रिएट करता रहेगा, सडन सडन। केतु आपके 2nd हाउस में है, जो अब 12th हाउस में है, सॉरी। केतु आपके 12th हाउस में, जो अब आपके 11th हाउस में 30 अक्टूबर 2023 को चले जाएंगे। यहाँ केतु बहुत अच्छा माना जाता है, यह धन देता है। वृश्चिक में तो केतु उच्च के भी होते हैं, कुछ जोशियों का ऐसा मानना है कि वृश्चिक में उच्च के होते हैं। कभी भी राहु केतु के रत्न धारण ना करें। कोई भी आपको कितना भी बोले, कभी ना करें। हाँ, शांति करा ले, मंत्र जाप कर लें, पर प्लीज उनके रत्न धारण ना करें। कन्या की केतु से यहाँ पे मित्रता है। यहाँ पे जो केतु हैं, वो मित्रता का भाव यहाँ पर रखते हैं। परिणाम शुभ ही देंगे। संतान प्राप्ति का योग बनता है। अचानक लाभ देता है। मैरिड लाइफ अच्छी रहेगी। विदेश यात्राएं कराएगा। आपको 12th हाउस में बैठा केतु अच्छे बुरे में अंतर कराना बंद कर देता है, एक सनक देता है, बहुत अजीब सी यात्रा देगा। आप चलते चले जा रहे हैं, चलते चले जा रहे हैं, आपको खुद नहीं मालूम आप कैसे चल रहे हैं। तो आपका दिमाग का जो स्तर है उसको ये वीक कर देता है। यहां पर बैठ के केतु, आप समझ ही नहीं पाते आप किस दिशा में चल रहे हैं, इसका परिणाम क्या हो, कितने लोग छूट रहे हैं, किसको आप प्राप्त कर रहे हैं। तो ये 12th हाउस का केतु जो अभी बैठा है आपके में, ये आपको यात्राएं तो करा रहा है, पर उसका बेस क्या बनाएगा ये आपको भी नहीं मालूम है। फ्यूचर में क्या देगा ये आपको नहीं मालूम है। आक्रामक तो आपको बढ़ाता है, इसलिए इससे बचना होगा। एंगर बहुत देता है यहाँ पर। अजीब सी सनक जिद देता है। स्किन डिसीजेस, क्योंकि आप बिल्कुल ध्यान ही नहीं दे पा रहे हैं, तो स्किन डिसीजेस देगा। ये मंगल देव की तरह रिजल्ट देता है। बट यहाँ पर बैठा केतु सेटलमेंट भी कराता है। तो जब तक ये बदल नहीं रहे, हो सकता है आपका मैरिज का मन बन जाए और आप सेटल हो जाए लाइफ में। तो कुछ अच्छी है कुछ बुरी। केतु और राहु के साथ ऐसे ही रहता है। अगर आप इनके मंत्रों का जाप करते हैं 1 माला रोज, तो ये आपको शुभ परिणाम देने लगते हैं। सावधानियां क्या क्या करनी है। नो प्रोकास्टिनेशन, टालना बंद कीजिए। किस्मत पर ताला खुद मत लगाइए। चीजों को टालकर आप अपने रास्ते खुद बंद करते हैं और फिर भाग्य को कोसते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। क्योंकि आपकी सबसे ज्यादा रूढ़िवादिता हरकत यही होती है कि आप चीजों को टालते हैं। तो प्लीज टालना बंद कर दीजिए। प्रॉपर्टी इश्यू जो भी होते हैं, जो आपके माता पिता के हैं पेरेंटल, प्लीज उससे दूरी बना लीजिए।
उसमें आप बढ़ चढ़ के हिस्सा मत लीजिए। जो आपको मिलता है उसको चुपचाप से सहेज लीजिए, लेकिन सामने फ्रंट पे जाके कोई काम मत कीजिए। आपको ये शनि चेतावनी दे रहे हैं। ना उनको बेचिएगा, परेशानी में है तो उसको बेचिएगा भी मत। रिलेशनशिप में जो टाइम है, एक्सेप्ट, मैनेज एंड मेक, ये मंत्र है। डोंट इग्नोर। मतलब आप अगर रिलेशनशिप में हैं, 11th का जो 4th हाउस में बैठा है शनि, वो आपको कहता है एक्सेप्ट करो अपनी गलतियां, मैनेज करो जैसे भी हो सके, और इस रिश्ते को बना लो, नहीं तो आप परेशानी में पड़ जाओगे। तुनक मिजाजी बिल्कुल बंद कर दीजिए, क्योंकि अच्छा नहीं होता है ज्यादा तुनक मिजाजी, इससे लोग बहुत दूर भागने लगते हैं। इमीडिएट रिएक्शंस कम करिए, थोड़ा जानने की कोशिश कीजिए कि किसी और को कितना दर्द होता है, आपके भी बिहेवियर से उसको परेशानी हो सकती है। लापरवाही कम करें। लापरवाही अगर आप करेंगे तो बहुत बड़ा नुकसान आपको हो सकता है। माता का पूरा ख्याल रखें। वाइफ से रिलेशन बहुत अच्छे रखने की कोशिश कीजिए। देखिए, जब शनि कुंभ में आते हैं तो ये बहुत ही दुखद बात है, लेकिन यहाँ पे आकर वो माता माता से विछो देते हैं, मतलब माता को कष्ट बहुत देते हैं। इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। गुस्से, अहंकार और आर्ग्यूमेंट को अवॉइड करें। हेल्थ को लेकर अवेयर रहें। प्रॉपर चेकअप कराते रहें, ये नहीं कि अरे मेरा तो सब ठीक है। नहीं, डायबिटीज, इम्यून सिस्टम, जितना जिन लोगों को भी प्रॉब्लम है इन सब की, नाक कान गला, उन सबको भी इन सब चीजों की चेकअप कराना है। और सबसे बड़ा मूल मंत्र है बी प्रैक्टिकल। सावधानी के लिए आपको बी प्रैक्टिकल होना चाहिए। अब आते हैं बेस्ट एडवाइस आपको क्या मिल रही है। गणेश व्रत, पूजन, मंदिर दर्शन, भोग आरती, बेहद सुखद परिणाम। राहु केतु के दोष सारे खत्म होंगे अगर गणेश जी के शरण में जाएंगे। ओम केतवाय नमः की एक माला आपको रोज करनी है 30 अक्टूबर से। नाक साफ रखें। नाक जो है औरतें छिदवाएं, फीमेल्स हमेशा अपनी नाक में सोने की लौंग पहने। और पीपल की पूजा करें। दिया परिक्रमा, बेस्ट रिजल्ट शनि से मिलेगा। अगर आप पीपल की पूजा करते हैं शनिवार के दिन, तो आपको पीपल की पूजा से शनि आपके ऊपर के जितना भी क्रोध है वो दूर कर देंगे। चांदी की कटोरी में केसर हल्दी घोरकर माथे पर लगाएं। जूठा भोजन कभी ना खाएं। ये बात हमेशा याद रखिएगा कि आपको किसी का जूठा नहीं खाना, नहीं तो आपका सारी चीज खराब हो जाएगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप आपको दिन भर चलते फिरते करते रहना चाहिए। कान में सोना पहने। शहद, जब आप सुबह उठते हैं तो गुनगुने पानी में थोड़ा शहद पीजिए। इससे आपका जो मंगल वक्री है और आपके गले पे जाकर बैठा है, तो उससे आपको थोड़ी राहत मिलेगी, आपको अच्छा लगेगा, एग्रेशन कम होगा। चरित्र को ऊंचा रखें। सूर्य की आराधना करें। सूर्य का गायत्री मंत्र रोज 3 बार बोल लें तो आपका चरित्र अपने आप कंट्रोल में रहेगा। टैरो रीडिंग कार्ड क्या आपको सलाह देते हैं, तो हेल्थ के लिए बोलते हैं कि चेकअप कराइए। मौसम के साथ आपको अपना ख्याल रखना होगा। जमीन पर चलते वक्त ध्यान रखें। हेल्थ रिपोर्ट आपको मिलेगी, ये आपकी मदर की मिलेगी, तो उससे आपको जो सूचना मिलने वाली है उससे आप परेशान मत होइएगा, रिकवरी की कोशिश कीजिएगा। प्रिकॉशन लें। कार्ड कहता है कि घुटनों में, हार्ट में, पिंडलियों में पेन बहुत बढ़ सकता है, और कोल्ड भी आपको इस बार बहुत ज्यादा परेशान कर सकती है। वेल्थ के लिए कहता है कि फादर या आपके पूर्वजों से जो धन संपदा मिली है उसको आप सहेज के रखिए, पर उसमें आपको इन्वॉल्व नहीं होना है बेचने खरीदने में। पूरी जानकारी प्राप्त कर लें। जो भी प्रतिभा आप में थी, जिसके कारण आप अच्छा अर्न कर पाते थे, अब आप उन बुरे दिनों में आप अपना संयम खो चुके हैं, कॉन्फिडेंस खो चुके हैं, और आप ये होप खो चुके हैं। तो आप ये ठीक नहीं है, वापसी कीजिए, मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए, फिर आप सब कुछ अर्न कर लेंगे। कोई कबाड़ या कोई पुराना सामान आपके यहाँ रखा हो जिसको फेंकने का आपने आदेश दिया है, तो जरा जाके टटोलिए। हो सकता है ऐसी कोई कीमती चीज आपके हाथ लग जाए कि आपका साल भर की मनी की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो ऐसा कोई भी कबाड़ अबाड़ फेंकने से पहले थोड़ा ध्यान दीजिएगा। रोमांस लव लाइफ के लिए आपको कार्ड एडवाइस करता है कि आप ध्यान से सोचें समझें कि लाइफ की आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी है क्या। अगर आप किसी पर एक फोकस करेंगे और दूसरे को ग्रांटेड लेंगे, तो आप श्योर हैं कि आप सही कर रहे हैं। बेशक, पर आप बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज में हैं, हम मानते हैं, आप दबे जा रहे हैं, पर हाथ भी तो चाहिए
जो आपको थामे रहे, और पैसा भी चाहिए जो आपको बनाए रहे। बैलेंस को इंडिकेट करता है क्या? प्यार को टाइम दीजिए और पैसे के लिए सोच अच्छी रखिए, पॉजिटिव रहिए कि हाँ भाई सब काम ठीक होगा। बैलेंस को इंपॉर्टेंट दीजिए, आपके दोनों हाथों में दोनों चीजें होना बहुत जरूरी है। एक भी छूटा तो वो दूसरा भी छूट जाएगा। आपको फैमिली के फ्रंट पे कार्ड कहता है कि परिवार में सबके साथ समझदारी का भाव रखिए, आवाज ऊंची करने से अच्छा आपने टाइम का वेट कीजिए, पूरी तैयारी कर लीजिए। आपके हाथ में धन है, आपके पास वक्त रूपी घोड़ा है जो अभी शांत है, बस वो वेट कर रहा है अच्छे टाइम का, तो आपको वही बुद्धि रहनी है। परिवार में ज्यादा ट्रस्ट आपको परेशानी में डाल सकता है। जो कुछ भी आपको मिला है उसे अपने पास ले लीजिए। अब आपको अपनी जमीन खुद तलाशनी होगी। आप मतलब ये सोच लीजिए आप ऑनेस्ट हैं, निष्ठावान हैं, सब कुछ है, पर रिस्क टेकिंग एबिलिटीज नहीं है, इसलिए आप मजबूरी और लाचारी की जिंदगी जी रहे हैं। लेकिन आपको इस भावना से ऊपर उठना होगा, अपनी चीजों को अपने हाथ में लेना होगा, क्योंकि हो सकता है सडन आपको कोई चीज का एक्शन ये कार्ड दे रहा हो। ओवरऑल कार्ड आपका कहता है कि शनि आपको सही पराक्रम धर्म के साथ चलने को कह रहे हैं। धर्म को ना छोड़े, आग से बच के रहना है, कहीं भी ऊंची जगह नहीं जाना है, वहां से गिरने का इंडिकेशन ये कार्ड देता है। इतना अधिक साहस या ट्रस्ट भी किसी पर ना करें कि जब ये दोनों गिरे तो आप उठने में वक्त आपको लग जाए। आंख खोलिए, डे एंड नाइट के फर्क को अंडरस्टैंड कीजिए। ब्लाइंड लाइफ अच्छी नहीं। सडन आपके जीवन में कुछ बदलने जा रहा है, ये कह रहा है, इंडिकेट कर रहा है। आमदनी में गिरावट तथा प्रतिष्ठा में हानि का संकेत भी ये कार्ड देता है। आपको ये कार्ड कुछ सबक का इशारा कर रहा है। हो सकता है कि आप खुद समझ रहे हैं कि आपको ये नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी आप अपनी जिद जुनून में उसको कर रहे हैं, तो आपको ये कार्ड सबक देगा। एक्सीडेंट, इंजरी, आग, धोखा, बट हिम्मत ना हारे, कोई आपको संभाल लेगा, फिर गॉड हो, आपके पेरेंट्स हो या आपका लवर हो। थैंक यू सो मच। आप सबका साल बहुत अच्छा जाए।